ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नम्रता विजी आहूजा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। लखनऊ में आयोजित हुए पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन, जो 3 दिवसीय सम्मेलन था, वो कल समाप्त हुआ और समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया इस सम्मेलन को और प्रधानमंत्री इस सम्मेलन का हिस्सा भी बने और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था शुक्रवार को। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशक और महानिरीक्षकों और केंद्रीय सशस्त्र बल के महानिदेशक शामिल हुए थे और देश भर के जो खुफिया विभाग हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। मुख्य तौर पर इस सम्मेलन में किस तरह से पुलिसिंग सिस्टम में तकनीकी और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जाए, इस पर तो बात हुई ही, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और कई अन्य मसलों पर भी विचार विमर्श हुआ। अगर हम कल के ही प्रधानमंत्री के संबोधन से नम्रता जी की चर्चा की शुरुआत करें तो कल उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का गठन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया और पुलिस के लिए जमीनी स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं वो तकनीकी और प्रौद्योगिकी से पूरी हो सकें, ये मिशन इस मामले में एक अहम रोल निभा सकता है। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये प्रधानमंत्री ने बात रखी है ये कितनी अहम है और साथ ही पुलिस को और सशक्त करने में, पुलिसिंग सिस्टम को और बेहतर करने में तकनीक और प्रौद्योगिकी किस तरह से सहायक हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की बात करी 2014 फिर 2016, ऐसी उन्होंने कुछ डेडलाइंस रखी जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, चाहे वो 2 टायर सिटी हो, 3 टायर सिटी हो, वहां तक ग्रास रूट लेवल पुलिसिंग की जहां तक बात है, वहां पुलिस स्टेशन पे आम आदमी जाने से मान लो आपका केस नहीं रजिस्टर होता, पुलिस रिकॉर्ड्स आपके कई बार मिलते नहीं हैं। बिल्कुल बेसिक जो प्रॉब्लम्स एक आम आदमी को होती हैं ग्रास रूट लेवल पे किसी गांव में या किसी शहर में, उस चीज को एड्रेस करने के लिए और उसमें टेक्नोलॉजी को रोप इन करने के लिए इस तरीके से कि सारी चीज एक किसी ऑनलाइन सिस्टम के साथ जुड़े जो कि अपने आप में एक सिक्योर नेटवर्क हो, लेकिन आसानी से सारी इन्वेस्टिगेशन हो, रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो, इन्वेस्टिगेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करें और उस तरीके से आगे बढ़ें। उसी का एक स्मार्ट पुलिसिंग एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इस सारी चीज को मिला के इंटीग्रेट करके कुछ टाइम पहले गृह मंत्री जी ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि नैट ग्रिड प्रोजेक्ट, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड प्रोजेक्ट, बहुत ही जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। वो पूरा काम उसका पूरा वो एक तरीके से चल भी रहा है, शुरू हो गया है उसका, वो भी अनाउंसमेंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी वो अनाउंसमेंट होगी कुछ दिनों में। बीच में CCTNS प्रोजेक्ट, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये एक दूसरा केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, एक पूरा नेशनल पोर्टल, कनेक्टेड सिस्टम, हर पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन से जुड़ा हो, हर राज्य पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके आगे नीचे उससे रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, वो काम ऑलरेडी हो चुका है CCTNS का। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एक अलग ग्रिड जहां पर मान लो कोई टेररिस्ट अलर्ट्स आ रहे हैं, किसी आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मान लो तेलंगाना में है तो यूपी पुलिस एक्सेस करना चाहती है, लखनऊ में है तो पंजाब पुलिस कैसे देखे, उस सारी रिकॉर्ड्स को जोड़ के और पुलिस स्टेशन में जो कांस्टेबल बैठा हो वो भी देख सके और बाकी पुलिस ऑफिसर चाहे केरला से हो चाहे कश्मीर से हो, सारे एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क पे चल सके, उसका काम है। तो ये जो हाई पावर्ड पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन है ये इन्हीं चीजों को और बढ़ोतरी देगी, इन्हीं में और मदद करेगी और उसी हिसाब से फंड दिए जाएंगे जिससे बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है एक स्मार्ट पुलिसिंग का, एक ऑनलाइन सिस्टम का, एक पुलिस को ग्रास रूट लेवल पे और स्ट्रेंथन करने का, नए चेंजेस के साथ आज के दौर में जिस तरीके के क्राइम है, जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नाजुक है, उसको और टेक्नोलॉजी टूल्स चाहिए, वो सब जो ग्राउंड लेवल पे आपका कांस्टेबल है, ये जो आपका सब इंस्पेक्टर है, उन लोगों को अवेलेबल हो, हर पुलिस स्टेशन में अवेलेबल हो। तो वो चीज एक बहुत ही आगे उसको बढ़ाते हुए अमित शाह जी ने आगे इस पे चर्चा करी पुलिस चीफ के साथ और IGPs, उनके जो जूनियर पुलिस इंस्पेक्टर जनरल्स हैं, उनके साथ मिलके। निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि जो स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, उस पर मेन फोकस रहा प्रधानमंत्री का भी और चर्चा में भी जो वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस प्रमुख शामिल हुए उन्होंने भी इस विषय पर बात की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में इस तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है और पुलिसिंग सिस्टम में भी इंटीग्रेशन है, उसको बढ़ावा देने पर अब बात हो रही है, जिसकी प्रक्रिया जैसा कि आपने बताया पहले से ही चल रही है। तो हम जानते ही हैं कि राज्य
राज्य की अपनी पुलिस होती है और जब बड़े विषय आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हों, तो उसमें जल्दी से मसले को सुलझाने के लिए कई बार कुछ अड़चने आती हैं। अलग अलग राज्य की क्योंकि अलग अलग पुलिस है तो कुछ औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन जब इस तरह से इनको एकीकृत किया जाएगा तो उससे आप कैसे मानती हैं कि जो बाध्यताएं हैं उन्हें दूर करने में इससे मदद मिलेगी? यही तभी जिस तरह की चर्चा लखनऊ में हुई वो इस सारे इनिशिएटिव का एक पार्ट है। एक टाइम पे पुरानी सरकार के टाइम पे और सदियों से जब से डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस चलती आ रही है तब से वो दिल्ली में होती थी। वो दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस करके सारे पुलिस चीफ या जितने एजेंसीज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं उनके चीफ देश भर से सारे लोग आके दिल्ली में चर्चा करते थे। धीरे धीरे नया सिस्टम में मोदी जी ने इस चीज को ऐसे बढ़ाया कि पहले कच्छ में करी, गुजरात में करी, गुजरात में जाके जो यूपी का ऑफिसर है या कश्मीर का उसने आके उधर के पुलिसिंग सिस्टम सीखे। उसके बाद उन्होंने एक बारी पुणे में करी, एक बारी नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में करी, जैसे लखनऊ में करी। तो जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं इन चीज का खाली सिंबॉलिक मतलब नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बट वहां पर चर्चा करने का कहीं कोस्टल सिक्योरिटी है तो गुजरात में जाके कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में काफी पुलिस चीफ और उनके बाकी वरिष्ठ अधिकारी देख सके किस तरीके से सिस्टम होता है। बाकी देश में हैदराबाद में जाके वो पुलिस ट्रेनिंग की बहुत चर्चा हुई, उधर फोकस उस तरह का रहा। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर या यूपी में और तरीके के क्राइम, स्टेट पुलिसिंग किस तरीके से बिल्कुल हाइब्रिड तरीके से सारी चीजें मिला के जितनी थ्रेट्स हैं सारे लैंड से हो या आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो पंजाब वाले जितने नॉर्थ इंडिया के बॉर्डर से आते हुए थ्रेट्स हो, चाहे नेपाल बॉर्डर हो गया यूपी से, उनको इंटीग्रेट करके उस तरह की चर्चा पे भी जोर दिया गया। किस तरीके से स्टेट टर्फ वॉर हो जाती हैं एजेंसीज में, उन चीजों पे भी इंटीग्रेशन अगर टेक्नोलॉजी का ठीक तरीके से यूज होगा, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो वहां पर ज्यादा उसके साथ सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना या किसी से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना जो कि एक टाइम पे बड़ा मुश्किल रहता था, तो उस तरीके से स्टेट्स को साथ लेके चलना होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स में इस तरीके से अटेम्प्ट भी करा है इस सारी कॉन्फ्रेंस को लेकर के फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। स्टेट्स को एश्योरेंस मिली है कि सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। काफी लोग सेटिस्फाइड हैं इसमें अब फिर, क्योंकि इस सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर बात हुई, जिसमें कि आतंकवाद, उग्रवाद से कैसे निपटने में तत्परता दिखाई जाए इस विषय में चर्चा हुई, साइबर क्राइम को लेकर और नारकोटिक्स से ट्रैफिकिंग की रोकथाम पर भी बात हुई और ड्रोन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात हुई। तो संक्षेप में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो इस तरह के सम्मेलन होते हैं कैसे जो पुलिसिंग सिस्टम है या जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं उनको और ज्यादा बल देने में इन सम्मेलनों का योगदान होता है। तो जैसे आपने अभी थ्रेट्स की बात करी, उसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है, होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक बहुत ही जोरी से अब इस पे काम चल रहा है, साइबर क्राइम को संभालने के लिए एक IC4 इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है। उनकी बड़ी केस स्टडीज शेयर करी गई स्टेट्स के साथ कि किस तरीके से अब एक आम आदमी अगर सेंट्रल पोर्टल पे जाए उसको साइबर क्राइम रजिस्टर करने में, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, UPI यूज हो रहा है, ये भी प्रधानमंत्री ने इस इशू को रेज किया कि कोविन ऐप यूज हुआ, अब सब लोग ऑनलाइन ई-मार्केट प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं, तो उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाए उसके लिए IC4 बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हर बदलते साल में जो नए थ्रेट्स आते हैं नेशनल सिक्योरिटी में उनको हर साल उस तरह से ये DGP कॉन्फ्रेंस देखती है। जैसे पिछले 1-2 साल में ISIS थ्रेट पे बहुत ज्यादा जोर था, 100 से ज्यादा लोग माने गए थे कि देश छोड़ के गए हैं इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए। देश भर में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ रही है, चाहे वो कश्मीर हो या केरला हो, बड़े सारे केसेस सामने आए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि सेंट्रल एजेंसी है, काउंटर टेररिज्म एजेंसी, उसने देखे, तो उस पे बड़ा जोर रहा, उस पे इतना काम चला, डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसीज बनाई गई स्टेट्स पे, सेंटर के लेवल पे भी काफी काम चला, तो उससे आज इतने केसेस क्रैक करे NIA ने और रेडिकलाइजेशन पे कहीं थोड़े टाइम पे थोड़ा रोकथाम रहा, कुछ अवेयरनेस पैदा हुई पुलिसिंग सिस्टम में भी और लोगों में भी। तो इसी तरीके से अब साइबर क्राइम और टेक्नोलॉजी
ये इस बार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा। नम्रता जी, आपका धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़ी और विषय पर आपने हमारे साथ चर्चा की। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नम्रता विजी आहूजा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।